स्टूडेंट्स, मैं सिंपल पास्ट टेंस का 2 टाइम अगला वीडियो में मैं आपको बता चुका था और अब मैं यहाँ पर तीसरा टाइम बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में अक्का आता है। देखिए, इसका तीसरा नियम है कि शर्त या अनुमान सूचक वाक्य में इफ, यदि, एज इफ मानो, एज दाउ मानो, आई विश काश, वी विश काश, इफ ओनली काश, इट इज टाइम समय है, इट इज हाई टाइम ज्यादा समय है, इट इज सी के बाद पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये एग्जाम में आता भी है। एक बार और देखिए, शर्त या अनुमान सूचक वाक्य में शर्त भी होगा, अनुमान भी होगा, जिसमें इफ, यदि, एज इफ मानो, एज दाउ मानो, आई विश काश, वी विश काश, इफ ओनली काश, इट इज टाइम समय है, इट इज हाई टाइम ज्यादा समय है, इट इज सी के बाद पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होगा, बनावट होगा, तो मैं यहां पर ट्रिक के अनुसार आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये ट्रिक है पहला। ये देखिए, इफ आपका कंजक्शन है, तो अगर इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, इसके साथ वेयर का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब आए, यानी कि नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा तो वेयर का इस्तेमाल होगा, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और तब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वुड आएगा, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो इफ से कनेक्टेड सेंटेंस जो होगा यहां तक, तो इसको हम बोलते हैं सुबॉर्डिनेट क्लॉज, जिसका हिंदी होता है सहायक वाक्यांश। और यहां पर ये सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट डालेंगे, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, जिसका अर्थ होगा प्रधान वाक्यांश। तो सुनिए, जो इफ से सेंटेंसेस शुरू होगा तो उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जहां एंड होगा फिर सब्जेक्ट होगा तो वो प्रिंसिपल क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा इफ से शुरू होगा, इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, इसके साथ वेयर का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब कोई नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो वेयर होगा, और तब उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज में यहां पर सब्जेक्ट के बाद आपका वुड आएगा, वर्ब वन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब वेयर आएगा तो डेफिनेट है कि यहां पर वर्ब वुड आएगा। जैसे देखिए, इफ आई, यहां पर क्या देगा परीक्षा में? ए डॉक्टर। अब देखिए यहां पर डॉक्टर क्या आ गया? नाउन आ गया, आई आ गया सब्जेक्ट, इफ के बाद सब्जेक्ट में आई आ गया, इसके बाद गैप में यहां पर हमको वेयर डालना होगा क्योंकि डॉक्टर नाउन हो गया। तो यहां पर हम सीधे क्या करेंगे? एम नहीं डालेंगे, वाज नहीं डालेंगे, बल्कि वेयर डालेंगे। तो यहां पर सीधे हम वेयर कर देंगे। और सेकंड क्लॉज में देखिए, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। सेकंड क्लॉज में देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आई हो गया, इसके बाद वुड, तो यहाँ पर वुड, वर्ब वन डालेंगे तो हेल्प, और ऑब्जेक्ट के तौर पर डक हुआ कि नहीं? देखिए, इफ, तो इफ, सब्जेक्ट तो आई, फिर यहाँ पर वेयर तो वेयर, फिर नाउन तो नाउन में ए डॉक्टर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में यहाँ पर आई, फिर उसके बाद वुड, फिर वर्ब वन डालेंगे तो हेल्प, और ऑब्जेक्ट के तौर पर डक हुआ। अगर इसका अर्थ निकालिएगा तो यदि मैं एक डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। यदि मैं एक डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। ठीक उसी तरीके से यहां पर आपका फिर दूसरा ट्रिक है कि अगर इफ के बाद सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, वुड होगा, वर्ब वन होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब कि इफ से जो सेंटेंस शुरू होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और उसके बाद जिसमें कंजक्शन नहीं होगा, इफ नहीं होगा, तो वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। एग्जांपल में देखिए, इफ आ गया, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट के तौर पर द पीएम ऑफ इंडिया, फिर सब्जेक्ट में आई, फिर यहां पर वुड, फिर वर्ब वन सब, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में द पीपल। तो यानी कि इफ हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर वर्ब टू का इस्तेमाल करना होगा, तो बिकम होगा नहीं,
बिकेम होगा, बिकमिंग नन। तो देखिए यहाँ पर बिकम वर्ब 1, बिकेम वर्ब 2, बिकमिंग ही तो हमें नहीं करेगा, चौथा है। तो यहाँ पर हम सीधे क्या कर रहे हैं, बिकेम। इसका अर्थ निकालिएगा, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं लोगों की सेवा करता। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं लोगों की सेवा करता। फिर तीसरा ट्रिक देखिए, ये दूसरा ट्रिक, फिर ये तीसरा ट्रिक है। अगर वाक्य में आई विश वी विश के बाद सब्जेक्ट आएगा, आई विश वी विश के बाद सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। वेयर होगा तब उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, तो ये होगा, और तब उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वुड होगा, प्लस वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए, आई विश, आई विश सब्जेक्ट हो गया आई, अब फिर यहाँ पर वेयर, तो यहाँ पर मैं वेयर डाल दूंगा, अब तब नाउन, तो नाउन में ए डॉक्टर। तो अब देखिए इसमें भी भरने के लिए देगा, एम तो होगा नहीं, वाज होगा नहीं, बल्कि क्या होगा, वेयर। ये सी नंबर होगा, कि देखिए आई विश या वी विश के बाद सब्जेक्ट आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए यहां पर हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम यहां पर क्या किया, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। इसका अर्थ निकालिएगा, काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक डॉक्टर होता। तो चौथा देखिए, सब्जेक्ट होगा वर्ब 1 या वर्ब 5, ऑब्जेक्ट होगा एज इफ या एज द के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब 2 या वेयर का इस्तेमाल करेंगे, फिर अदर वर्ड्स। तो ही स्पीक्स एज इफ या एज दाउ, ही माई मास्टर, यहां पर नाउन आया, नाउन आएगा तो हम सीधे क्या करेंगे, वेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए यहां पर वेयर होगा। इसका अर्थ निकालिएगा, वह बोलता है मानो वह मेरा मालिक हो, वह बोलता है मानो वह मेरा